उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने किसान बिलों को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा, सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। जिस तरीके से आंदोलन करते समय किसानों पर लाठी बरसाई जा रही है और रोका जा रहा है, इससे साफ पता चलता है सरकार किसान विरोधी है। साथ ही हरीश रावत ने त्रिवेंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा, राज्य के धान किसान अपने धान को नहीं बेच पा रहे हैं, सरकार धान किसानों के लिए भी कुछ नहीं कर रही है। हालांकि 2022 विधानसभा चुनाव में हरीश रावत ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे, इसे लेकर उन्होंने कुछ साफ नहीं किया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी को लेकर कहा, बच्चों का काम ही रोते रहना है। देखिए, दो मुद्दे हैं। एक मुद्दा राष्ट्रीय है। किसान जान हथेली पर लेकर आंखों में आंसू भरकर दिल्ली के दरवाजे पर खड़ा है, कह रहा है हमसे बात करो। और जो काले कानून तुमने 3 हम पर थोपे हैं, तुमने हमारे एमएसपी सिस्टम से लेकर के पूरा जो खरीद तंत्र है उसको जो ध्वस्त करने की ठानी है, हमको वो स्वीकार्य नहीं है। इससे हम और हमारी खेती दोनों बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है और उनको विवश करना चाहती है कि वो बुराड़ी में आए ताकि उसको एक मिनी जेल में कन्वर्ट किया जा सके। और किसान उनके खेल को समझ रहा है। किसान अपनी व्यथा कहने के लिए आया है और सारे देश ने, दुनिया ने देखा है कि जिस तरीके से शत्रु सेना को रोकने के लिए सड़कों में खड्डे किए जाते हैं, बार्ब्ड वायर खड़े लगाए जाते हैं, बड़े बड़े जो है अवरोधक खड़े किए जाते हैं, तो उस तरीके से किसानों के आगमन को रोकने के लिए हरियाणा की सरकार ने तरीके अपनाए और उन पर आंसू गैस इत्यादि छोड़ी। अरे वो तो पहले थे आंसुओं से भरे हुए, उन पर आंसू गैस काहे के लिए छोड़ रहे हो? तो ये एक बहुत अमानवीय बात है और हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार अपना घमंड छोड़े और किसानों से बातचीत करे और समस्या का समाधान निकाले। दूसरा मामला बड़े मियाँ, तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह हैं। और उत्तराखंड के अंदर किसानों का धान अभी घर में पड़ा हुआ है, जितना भी है 30% है, 40% है। आप उसको खरीद नहीं रहे हो, आपने खरीद केंद्र बंद कर दिए, कह रहे हो एफसीआई के खरीद केंद्रों से खरीदा जाए। किसान औने पौने दाम पर अपने धान को बेचने के लिए मजबूर हो रहा है और कई खरीद केंद्र ऐसे हैं जिनमें एक महीने से लोगों को खरीदे हुए धान का भुगतान नहीं हुआ है। किसान के लिए आगे का इंतज़ाम करना, अगली फसल का, उसके लिए पैसे नहीं हैं। किसान चक्कर काटने में लगा पड़ा है और राज्य सरकार है कि एक विभाग दूसरे पर दोष कर रहा है। कोई कह रहा है कि सहकारिता ने बिल नहीं जमा किए, तो सहकारिता वाले कह रहे हैं हमने कर दिए और हमको पैसा नहीं दिया गया, भुगतान नहीं किया गया, इसलिए हम किसान का भुगतान नहीं कर पा रहे। और मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि साहब हम तो 24 घंटे के अंदर भुगतान कर देंगे। वाह भाई मुख्यमंत्री जी, अरे 24 नहीं, हाँ ये तो 24 दिन में नहीं हो रहा है। ये क्या क्या हो रहा है? इधर जा रहे तो न धान खरीदा जा रहा है जो बचा है और न भुगतान किया जा रहा है। और गन्ने का हमारी मांग के बाद चीनी मिलों की पेराई प्रारंभ की और अब खरीद मूल्य घोषित नहीं कर रहे हैं। तो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह है। इसलिए दोनों की सद्बुद्धि के लिए मैं 4 धाम हमारे ईस्ट हैं, इस देवता हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन महान दिवस है। इस दिन जो है इनकी सद्बुद्धि के लिए यहाँ पर मैंने सांकेतिक उपवास रखा।